बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद अमीन आपके सामने हूँ। शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं। जी, रियल एस्टेट में जहाँ पे लोगों ने बहुत प्रॉफिट कमाया, जहाँ पे लोगों ने बहुत सारा मुनाफा कमाया, वहाँ पे बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट डूब भी गई। स्पेशली उन लोगों की इन्वेस्टमेंट डूब गई जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करते वक्त अपने माइंड में जो ट्रिगर क्लिक हो रहा होता है उसको अवॉइड किया कि नहीं यार ये स्कैम है। लेकिन आपने क्या किया कि आपने उस ट्रिगर को साइड पे कर दिया और आपने सोचा नहीं यार हो सकता है इसमें स्कैम ना हो, सारी कंपनियां एक जैसी नहीं होती हैं, ये हो गया वो हो गया। पिछले 2-3 साल 4 साल में एक ट्रेंड देखने में आया है कि बहुत सारी कंपनियां आपको मंथली बेसिस पे रेंटल ऑफर कर रही होती हैं। अब वो रेंटल किस तरह से ऑफर किया जाता है? वो ऐसे किया जाता है कि जी आप हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, हमारे पास ये प्लॉट मौजूद है, ये कमर्शियल है, यहाँ पे हमने हाई राइज खड़ा करना है और ये ग्राउंड प्लस 16 का होगा और ये इसकी हमने जनाब पेमेंट्स कंप्लीट कर दी हैं। अगले महीने या 2 महीने में या 15 दिन में इसकी एक्सीवेशन शुरू हो जाएगी, उसके बाद हम इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो फिर आपको ये वाले जो प्री लॉन्च रेट्स हैं, ये प्री लॉन्च रेट्स भी नहीं मिलेंगे और उसके बाद आपके लिए ऑफर्स भी नहीं होंगी। तो ऐसे मौके पे क्या होता है कि पाकिस्तानी फौरी तौर पे चीज़ पे टूट पड़ते हैं, जैसे कि ये पाकिस्तान में बनने वाला आखिरी प्रोजेक्ट है, इसके बाद कोई हाई राइज की बिल्डिंग नहीं बनेगी, या ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो बिल्कुल पार्लियामेंट हाउस के सामने है, तो यहाँ पे इससे अच्छी ऑफर कोई नहीं मिल सकती, इससे अच्छी लोकेशन कोई नहीं मिल सकती। इस चक्कर में आके बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट भी कर देते हैं, प्लस ये कि वो ये सोचते हैं कि जी हमें मंथली रेंटल मिल रहा होगा, थोड़े थोड़े पैसे दे रहे होंगे। तो एक सोचने की बात है कि मंथली रेंटल कैसे, जब एक चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप रेंट पे गाड़ी ले लेते हैं, रेंट पे अपार्टमेंट ले लेते हैं, या आपके पास शॉप मौजूद है और उसको आप रेंट आउट कर देते हैं, अपार्टमेंट को रेंट आउट कर देते हैं, तो ये चीज़ तो समझ आती है। या खाली प्लॉट भी इवन रेंट आउट हो सकता है, बट एक शॉप आपको जो दी जा रही है 6ठे फ्लोर की, उसकी अभी बेसमेंट की भी डिगिंग कंप्लीट नहीं हुई है और आपको 6ठे फ्लोर का रेंटल मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि आने वाले चंद हफ्तों या चंद महीनों में आपके साथ फ्रॉड होगा, आपके साथ हाथ कर दिया जाएगा। वो इस तरह से कि कंपनी एक सर्टन लेवल तक पैसा इकट्ठा करने के लिए सबसे पहले रेंटल ऑफर करेगी, उसके बाद चंद लोगों को रेंटल देना शुरू कर देगी, जो कि मार्केट में उसकी टेस्टिमोनियल्स होंगे, जो मार्केट में बताएंगे कि नहीं यार हमें तो रेंटल मिल रहा है, हमें तो मंथली बेसिस पे चेक्स मिल रहे हैं। उसके बाद क्या होगा कि वो कंपनी आहिस्ता आहिस्ता पैसा इकट्ठा करेगी और इकट्ठा करके 6 महीने साल उसी पैसे में से आपको रेंटल वापस करती रहेगी और उसके बाद एकदम से गायब हो जाएगी। जब वो कंपनी गायब हो जाएगी तो फिर आप लोग अपनी रेंटल को तो छोड़ दें, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट से भी जाएंगे। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नामी ग्रामी ब्रांड है, उन्होंने भी इसी तरह से 4-5 साल पहले या 10 साल पहले रेंटल वाला काम शुरू किया और लोगों को रेंटल का कॉन्सेप्ट दिया कि जी हम इस तरह से रेंट देंगे। काफ़ी अर्सा तक तो वो रेंट्स देते रहे, काफ़ी अर्सा तक तो वो लोगों को बेनिफिट देते रहे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी ने एकदम से आके कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया कि नहीं जी अब हम मज़ीद आपको रेंटल नहीं देंगे, बिल्डिंग रेडी हो चुकी हुई है। जबकि पहले कमिटमेंट ये की थी कि बिल्डिंग रेंट पे लगे ना लगे, आपकी शॉप रेंट पे लगे या ना लगे, हम आपको रेंट देंगे। और अब क्या कहते हैं कि अब कहते हैं कि जी हमने बिल्डिंग बना दी है, बिल्डिंग रेडी हो गई हुई है, अब आप जाने और आपकी शॉप या आपका अपार्टमेंट जाने। और उस सूरत में क्या होता है कि बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि यहाँ पे जहाँ पे कम से कम 10,000 अपार्टमेंट खाली पड़ा हुआ है, जहाँ पे 25,000 शॉप्स खाली पड़ी हुई हैं, तो वहाँ पे आप उसको रेंट आउट कैसे करें। फिर उसके बाद ये भी होता है कि जी ये 3,000 स्क्वायर फीट का फ्लोर है और उसमें से हम आपको 300 स्क्वायर फीट दे रहे हैं। अब वो कौन से वाले 300 स्क्वायर फीट हैं ये आपको नहीं पता, बट आपको ये पता है कि आप इस दायरे में या इस स्क्वायर में प्रॉपर्टी के मालिक हैं। कल को बेचना होगा तो आप उसको कैसे बेचेंगे? आपको तो ये भी आइडेंटिफाइड नहीं है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका रेंट कौन पे कर रहा है। क्या आपने किसी के साथ रेंटल का एग्रीमेंट किया हुआ है? नहीं किया हुआ। आपके बिहाफ पे किसी कंपनी ने एग्रीमेंट किया हुआ है और उन्होंने भी आपको मेंशन नहीं किया हुआ कि वो आपके पोर्शन का रेंट किस कंपनी से कितना लेके आपको कितना पे कर रहे हैं। ऐसी कंपनी में जो मंथली रेंटल्स ऑफर करती हैं विदाउट हैविंग द बिल्डिंग्स, उन कंपनीज में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। वो इसलिए कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे तो उस वक्त आपको हायर प्राइसेस मिल रही होंगी, कल को जब आप बेचने जाएंगे तो उस वक्त हर बंदा रो रहा होगा जी मार्केट माड़ी है, हालात ख़राब नहीं, ये है वो है, तो उसके बाद आपकी चीज़ भी नहीं बिकेगी और दूसरी चीज़ कि आपको रेंटल तो क्या वो पैसा भी नहीं मिलेगा। कंपनियां पैसा इकट्ठा करेंगी, इकट्ठा करके डिगिंग शुरू करेंगी, फिर उसके बाद फिर पैसा इकट्ठा करेंगी। जब वो देखेंगी कि हमारा पेट भर गया तो फिर वो क्या करेंगे कि पाकिस्तान से भाग जाएंगे
और देन आपको ये पता चलता है कि यार ये जो 8 कनाल का प्लॉट दिखाया गया था कमर्शियल वाला, ये तो इन्होंने सोसाइटी से इंस्टॉलमेंट्स पे लिया हुआ है और इसकी तो अभी 60% जो पेमेंट है वो भी पेंडिंग है। तो फिर ना तो कोई इदारा आपकी हेल्प कर सकेगा, ना कोई इंडिविजुअल आपको सपोर्ट कर सकेगा या आपको इन क्राइसिस से निकाल सकेगा। तो खुदारा अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपनी जो ज़िंदगी भर की जमा पूंजी है उसको कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 बार ज़रूर सोच लें। सिर्फ किसी एक बंदे के, किसी एक कज़न, भांजे, भतीजे के कहने पे अपनी इनकम को, अपनी जो अर्निंग है ज़िंदगी की, उसको कहीं पे इन्वेस्टमेंट ना करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो रिटायरमेंट के टाइम पे ये सोच के, इस लालच में आके पैसा लगा देते हैं कि यार एक तरफ तो हमें पेंशन आ रही होगी और साथ ही साथ इसकी जो रेंटल वैल्यू आ रही है तो इससे हमारी ज़िंदगी की अच्छी गुजर बसर हो जाएगी। 2-3 साल के बाद पता चलता है कि जी वो जो कंपनी रेंटल ऑफर कर रही थी वो गायब हो गई, तो आपने अपनी जो पूरी ज़िंदगी की सेविंग है वो डबो दी। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते वक्त एक्सपर्ट्स से ज़रूर एडवाइस ले लिया करें ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट डूबने से बच सके। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक अच्छी सी वीडियो में। वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें, अपने एज ग्रुप के लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें ताकि वो कहीं पे कोई भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते वक्त इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।